हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद हम लोग आज क्लास को स्टार्ट किए हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने के पीछे के खास वजह यह है क्योंकि अभी आप लोग के पता होगा जैसा कि सीआरपीएफ के वैकेंसी आ चुकी है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। उसकी योग्यता है 10वीं पास एवं उम्र जो है उसका वो 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी भी अच्छा खासा है। यदि किसी बच्चे को ये पूरा डिटेल चाहिए कि सर क्या क्या उसमें लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या, उसकी योग्यता होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, उस पर एक वीडियो ला दीजिए, तो हम उस वीडियो को जस्ट इसके बाद बना देंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने के मुख्य मुद्दा जो है वह यही है कि इस बार जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ और भी कई जॉब है हेड कांस्टेबल के, उन सभी बच्चों को बस मेरा एक छोटा सा सहयोग मिल जाए। ठीक है, तो उसी को आज पढ़ाते हुए या बताते हुए आज हम पहला क्लास स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम के जितना भी क्लास हो सकता है वो लगातार आप लोग के बीच में दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो नंबर सिस्टम का आज पहला क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बोले कोई संख्या बोलते हैं ए, ठीक है, कोई संख्या क्या बोल दी है ए, और उसको भागा दे रहे हैं बाबू बी से। अब मान लेते हैं कि क्यू बार में कट गया है। ठीक है, कितना बार में कट गया है, क्यू बार में कट गया है। तो जो यहाँ पे शेषफल बचेगा ना घटा करके, उसको बोला जाता है आर। ठीक है, अगर हम सपोज दैट आपको बोले, हम कहेंगे बोल लो 2 से भागा 2 3 को, 2 से भागा किसको देना है 3 को देना है। ठीक है, एक बार देख ले, प्रॉपर दिख रहा है। चलिए 2 से भागा किसको देना है 3 को देना है, तो जाएगा एक बार में, और 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1। हम कहेंगे सर कैसे पता करें कि भागा जो बनाए हैं वो सही बना है और कि गलत बना है, तो कहेंगे दोनों औठी वाला का गुना करो और इसको जोड़ दो। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 गुने यहाँ लिखेंगे और जोड़ेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे। और यदि ऐसा करने से बीचे वाला आ जाता है यहाँ जो लिए थे, तो कहेंगे ये आंसर क्या है, सही है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस में 1 देंगे, आंसर बन गया कितना 3। इसका साफ मतलब हो गया कि क्या है ये सही है। अगर इसको हम इसे पद्धति पर समझाने की कोशिश करें तो लाएं बीच वाला, बीच में कितना ए, यानी हम बोलेंगे ए बराबर और दोनों का गुना, यानी बी में क्यू से गुना करेंगे तो बी क्यू और जोड़ देंगे आर को। तो ये फार्मूला क्या बन गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया ये कैसे बना से। इसको हिंदी में अगर हम बात करें, तो ए बराबर, यानी अगर हम बोलेंगे सभी हम लिए थे 2 से भागा दिए थे 3 में, ठीक है, तो अब कुछ ज़्यादा लेते हैं, जैसे 5 से भागा देंगे हम यहाँ पर 7 में। ठीक है, तो 5 से कम 5 और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। बोलेंगे दोनों औठी वाला का गुना करो, 5 गुने 1, और जो बचा हुआ है शेषफल उसको 2 जोड़ दो। तो 5 से कम 5 और 2 कितना हो गया जी 7। देखो बीच में है, इसका मतलब क्या है, सही है। तो जो यहाँ पे है उसको बोला जाता है भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। और जो यहाँ पे है उसको बोला जाता है भागफल, भागफल। और जो यहाँ पे है उसको बोला जाता है भाज्य। और जो नीचे बचा उसको बोला जाता है शेषफल, यानी रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हम अगर इस पद्धति को इस पर समझाएं तो ए माने थे बीच वाला, यानी बोलेंगे भाज्य बराबर बी क्यू, यानी बोलेंगे भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। अब प्लस में क्या हो जाएगा शेषफल, प्लस में शेषफल। देखिए भाग्य नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है, क्लास छोड़ के भाग्य नहीं, क्यों नहीं भागे बताते हैं। बहुत बच्चे को लग रहा होगा सर ये सब तो पढ़ा हुआ है। तो देखिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बेसिक बातों को भी बताना ज़रूरी है, ठीक ना। और बेसिक बातों को बिना बताए अगर हम आपको आगे लेकर चल जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अगर आगे क्लास देखिएगा, इसी वीडियो को आगे अगर बढ़ा के देखते हैं या फिर आप अगर आगे देखिएगा ठीक ना, तो आपको अच्छा से अच्छा मैथ मिलेगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और जब तक आप इधर नहीं पढ़ ले रहेगा तब तक आपसे उधर नहीं बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फार्मूला समझ में आ गया। सॉरी क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझिए क्या हुआ। अगर हम एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में छोड़े, कहेंगे 1043 को किसी संख्या से 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल
11 आता है। कितना आता है? भागफल 11 तथा भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए बाबू समझिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग को समझना है, गौर से समझना है ये क्वेश्चन, इसको कैसे बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बोर्ड पर भी लिखा हुआ क्वेश्चन, और हम इसको बाद में एडिटिंग करने के बाद इसको हम यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा होगा और बोर्ड पर भी लिखा हुआ दिख रहा है। बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ देख लीजिए, और वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो बोर्ड पर देख लीजिए। चलिए देखिएगा, समझिएगा। अभी आपको फार्मूला दिए हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी जस्ट दिए थे ना। देखिए बड़ा, किसी संख्या को, कोई भी संख्या को, किसी 1043 को किसी संख्या से, यानी आपको केरा भागा देना पता है, किसको भागा देना? 1043 को भागा देना है। तो भाज्य में रखेंगे 1043 को, अब बराबर किसी संख्या से भाग देने पर, केरा से देने से नहीं पता, मान लेते भाजक को x बोल देंगे, भाग देने पर भागफल जो है वो कितना आता है? 11 आता है, तो गुना बोल देंगे भागफल 11, और शेषफल जो है वो 20 प्राप्त होता है। तो क्या चीज़ ज्ञात कीजिए? भाज्य ज्ञात कीजिए, यानी भाज्य ज्ञात कीजिए कि भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, भाजक ज्ञात करें। यानी हम बात करें, देखो तो ये गुना में है, तो गुना वाला कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो लिखेंगे 10, यानी पहले प्लस 20 इधर ला के माइनस 20 पहले घटा दीजिए, यानी गुना में ही बटा में कर दीजिए। ओ अच्छा, ऐसे करो। तो 1023 घटाने पर 1023, बटा में 11 काटेगा तो 93 बार में कटेगा, 93 आंसर आएगा इसका, 93 आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया बात क्या बोल दिए हम, कि किसी संख्या को यानी 1043 को भाजक यानी x से, भागफल बोला कितना? 11, तो शेषफल बोलना है 20 आया है, तो बोला भाजक ज्ञात यानी x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम आप लोग बता दिए। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जितना भी अभी देखो टाइप बाय टाइप हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहे हैं आपको हम भाज्य भाजक यानी आपको इसी आधार पर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको यूनिट डिजिट पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको रिमाइंडर पढ़ा देंगे, फिर आपको नंबर ऑफ जीरो पढ़ा देंगे। यानी आपको जितना दिन क्लास चल सके, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 1 है आपका। इस प्रकार आगे आएगा क्लास, तो आप देखते जाइएगा। ठीक है, लेकिन क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। अगला सवाल कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 19 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। 1000 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए की संख्या शेष संख्या कितना से घट जाना चाहिए? 19 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य है। देखिए ये सवाल आपको देखना है कि 1000 में से कितना, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटा ले कि जो भी संख्या बचेगा वो संख्या क्या हो जाए? 19 से विभाज्य हो जाए। तो 19 से सिंपली कुछ नहीं करो, 1000 में भागा दे दो। ठीक है, भागा दीजिएगा तो 19 लगाइएगा तो कितना बचेगा? 19 5 95, 19 6 14 से, यानी 19 5 कितना बन जाएगा? 95। 100 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच जाएगा कितना? 50 आ गया। और 19 दूना 38, 19 57 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। तो 19 दूना कितना बोल दें हम? 38 बोल दें। घटा दीजिए, 10 में से 8 गया तो 2, और 4 में यानी कितना गया? शेषफल। और इस शेषफल बचे कितना? 12। यानी अगर हम 12 घटा देते हैं तो जो भी संख्या बचेगा वो किससे विभाज्य हो जाएगा? वह संख्या आपको 19 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसमें 12 कम रहता तो 12 शेष नहीं बचता, यानी 12 घटाने पर जो भी संख्या बचेगा वो संख्या कितना से विभाज्य हो जाएगा? 19 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे चले हम। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए आगे देखिए। आगे सवाल है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, मज़ेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। किसी संख्या को कितना से? 195 से भाग देने पर
भाग देने पर 195 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 47 शेष बचता है। 47 शेष बचता है। आप लोग बहुत बच्चे में सवाल चल रहा हो सर कौन सा किताब से पढ़ा रहे हैं, तो हम ये जो बुक है ना वो RS अग्रवाल बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हम तो कोई बुक नहीं हम आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई टॉपिक ध्यान में रखना है। हमको मतलब जो बुक से निकल सकता है वो बुक से निकाल करके इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों, ठीक है। 47 शेष बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बचता है तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? देखिए आपको ध्यान में रखना, जब भी ऐसा सवाल आवे ना तब वो करना क्या है, पहले देखिए कि पहले बार कितना शेष बचा था, तो पहले बार शेष बचा था 47। अब 47 को आपको 15 से डिवाइड करके देखना है कि क्या होता है। आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 तिया कितना हो गया? 45। अब बचा कितना? 2। यही आपका आंसर, 2 शेष बचेगा। क्या बोले? जो भी पहले शेष दिया हो उसको बाद वाले जरा से भाग देने कहा, से भागा दे दीजिए और जो भी शेष बचा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है आप लोग का, टाइप बाय टाइप करवाएंगे। ऐसा सवाल आप लोग को आएगा तो आप लोग अब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो अगला सवाल कह रहा है कि क्या देख ले अगला सवाल, देखिए क्या बोल रहा है। हाँ मिल गया एक सवाल अच्छा। और करा 4508 4508 के समीप वह संख्या ज्ञात करे जो कितना से विभाज्य हो? 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए कैसे निकालेंगे। डायरेक्टली आपको 21 से भागा दे देना है। क्या कर देना है? 21 से भागा दे देना है। दिख रहा है प्रॉपर? एक बार देख लो तो। देखिए सवाल हल्का सा कटा हुआ है लेकिन आपको सवाल लिखा हुआ मिल रहा होगा कि 4508 के समीप वह संख्या ज्ञात करें जो 21 से क्या हो? विभाज्य हो। तो 4508 यहाँ पे लिख देंगे। अब 21 से विभाज्य करेंगे, 21 से विभाज्य करेंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। बचा कितना? 3। यहाँ हो जाएगा 0। 21 से कम 21 लग जाएगा। बचा कितना यहाँ से? 9। यहाँ उतर जाएगा 98। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके कितना हो जाएगा? 84 आ जाएगा, क्योंकि 21 75 से फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 चौके 84, यहाँ घटा दीजिए कितना बच जाएगा आपको? 8 में से 4 गया तो 4 और 9 में से 8 गया यानी 14 बच गया। यानी अगर हम बात करें तो कौन कौन सा संख्या 21 से कटेगा? पहला संख्या जो 4508 में 14 कम रहेगा वो भी कट जाएगा, और 4508 में 14 तो 21 और आना चाहिए। अच्छा यहाँ अगर 21 रहता तो वो तो कट देता ना 21 बार में, लेकिन घाट कितना रहा है देखो तो। अरे बाबू घाट कितना रहा है? 21 होने के लिए कितना घट रहा है? 14 आ गया है, घाट कितना रहा है? 7 घट रहा है, 7 घट रहा है ना। तो 2 उपाय है, या तो आप इस संख्या में 7 जोड़ दीजिए, जो आएगा
वही आपका आंसर हो जाएगा। और यानी वो भी कटेगा 21 से, और या तो 14 घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 14 घटा दीजिएगा तो ढेर घटाना पड़ रहा है, और जोड़ने जा रहे तो 7 जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब होता है समीप पूछा है, समीप। समीप की मतलब होता है ना कि जो नज़दीक पड़े, जल्दी पड़े। तो 7 भीरू पड़ रहा है, 7 जोड़ देंगे, यानी 4508 में 7 जोड़ देंगे, 7 8 15 के 5 हाथ में 1, और यहाँ 1 1 लिखेंगे, और क्या, बस 4515 आपका आंसर। कैसा लगा, कैसा लगा क्वेश्चन आपको, बताइए ज़रा। हाँ, ये क्वेश्चन तगड़ा है, ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, मिटा दे इसको। ये क्वेश्चन ज़रा बढ़िया है, इस क्वेश्चन को देखा जाए सही से। मतलब 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ऑप्शन दिया हुआ है 3 10 11 13, 3 10 11 13। देखिए 3 10 11 13, सवाल को देखिएगा आप लोग ध्यान से। 3 10 11 13, समझिए, ये डिजिट को उतार के लाइए बाबू। 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, सबसे छोटा कितना है? पावर 61। हम कहेंगे 4 के पावर 61 कॉमन कर लो, तो कॉमन करिएगा बाबू, तो यहाँ से 4 के पावर 61 बाहर निकल गया तो 1 बच गया। अच्छा, यहाँ पे 4 के पावर 62, नहीं 4 यहाँ पे 62 गो है, 61 को बाहर आ गया, मतलब 1 4 यहाँ और है। कहिएगा सर यहाँ 63 को था, 61 बाहर आ गया, मतलब 4 यहाँ 2 गो और है। सर यहाँ 64 को था, 61 को निकल गया, यानी कि 4 यहाँ 3 गो और है। यानी बोलेंगे 4 के पावर 61 इंटू 1 प्लस 4, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और प्लस यहाँ 4 का 3 मतलब 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। अगर बात करें तो 4 के पावर 61 इंटू, जोड़ दीजिए ना आप इन लोग को, 16 4 20, और 20 और 60 20 कितना हो जाएगा आपका? 60 20 80, और 4 84, अब यहाँ से कितना हो गया? 85। इंटू मैंने कौन सी होता है? गुना होता है। आप एक बात करिए, किसको से 85 कट रहा है? देखिए तो 85 को देखिए, तो कहेगा सर ना तो 3 से कट रहा है 85, ना ही 10 से कट रहा, ना ही 11 से, और ना ही 13 से। तो कहेंगे इसको 4 के पावर 60 बोलो, एगो 4 से गुना करेंगे, 4 गुने 85 से गुना करेंगे, एगो 4 दे दिए गुना करने के लिए, क्योंकि 85 केरो से नहीं कट रहा था। तो गुना करें तो 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2, 8 25 8 चौके 32, और 2 कितना हो जाएगा? 34। और कह रहा है एक किसको से कटेगा? तो लास्ट में कितना? 0। इसका मतलब ये 10 से कट जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 10। समझ में आया सवाल? सवाल बहुत भयानक है। ये सवाल बहुत भयानक है, आप लोग इस पे काम कीजिएगा। कैसा लगा सवाल? आगे चले। आगे के सवाल जो है वो और ही भयानक सवाल है। नंबर सिस्टम कहने का मतलब ये नहीं होता है कि इसको मतलब पता ही नहीं चले कैसे कैसे पढ़ लिए। मतलब यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 के पावर n-1 किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 30 36 6 35, 30 36 6 और 35, यह आपका ऑप्शन है। देखिए करके दिखाइए इसको। मतलब यदि n एक सम संख्या है, सम माने होता वैसा संख्या जो 2 से कटता हो, यानी 2 4 6 8, तो हम सिंपली अगर n बराबर पहले अपन मन से मान लेते 2, मान लेते 2, इसको मैं धर के देखते हैं तो बोल रहा है 6 के पावर n यानी 6 के पावर 2 - 1, 6 के पावर 2 माने 6 6 कितना हो जाएगा? 36 - 6, यानी कितना बच गया? 35। बोल रहा है किससे कटेगा? तो 35 से कट जाएगा। लो जी लो आंसर। कैसा लगा क्लास? बताओ जल्दी। ऐसा एक और दे दे, ऐसा एक और दे दे, बना दीजिएगा, मिटा दे। देखो एक और लिख लो, एक और बनाने की कोशिश करो। n एक प्राकृतिक संख्या है,
तो n के पावर 3 माइनस n क्या होगा, n बराबर कैसा संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसके लिए है आपको जा कर के 3, 6, 12, 18, 3, 6, 12 और 18। प्राकृत संख्या मतलब होता है, क्या होता है, 1। प्राकृत संख्या मन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, यानी गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहले अगर 1 रख के देखें तो 1 का क्यूब माइनस 1, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 1, यानी 1 से गया तो 0 और 0 सभी काटेगा 0, तो 1 से काम नहीं चलेगा। अगर 2 रखने की कोशिश करें तो 2 का पावर 3 करेंगे माइनस 2 कहेंगे, तो 2 का 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया 8, और 8 माइनस 2 यानी कितना 6। सबसे छोटे के पकड़ के रखना बाबू 6। ठीक है, आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। एगो तुम लोग करके देखना, ठीक है, तुम लोग करके देखना कि 3 के पावर 4n और माइनस 4 के पावर 3n यदि n बराबर सम संख्या है, सम संख्या है तो किससे कटेगा। ऑप्शन आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको खुद से पता करना पड़ेगा किससे कटेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हैं वो अपना बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब मतलब वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के पास शेयर कर लो। आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं। आप लोग अब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और भी कोई क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।